10 मीटर दूर हूँ, 30-40 फुट। तो अभी भी आपको आवाज़ क्लियर आ ही रही होगी। ये देखिए ट्रांसमीटर भाई इस तरफ से तो एकदम नया दिख रहा है, बट अगर आप इसको पलट के देखोगे तो ये देखिए भाई, इसका जो ये कनेक्टर है ये किस तरह से यहाँ पे इस पे जर लगा हुआ है भाई। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई एक वायरलेस माइक्रोफोन की, जो है ग्रीनारो कंपनी का। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं, इस डब्बे के अंदर से क्या कुछ निकलता है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये माइक्रोफोन है ये भाई नॉइस कैंसलेशन करता है 3 लेवल तक, मतलब इसमें 3 मोड है नॉइस कैंसलेशन के। इसके अलावा डब्बे के ऊपर इसके कुछ फीचर भी लिखे हुए हैं, जैसे HD साउंड क्वालिटी, इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन, रिवर्ब मोड, लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बॉक्स के ऊपर आप ये सारी जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस है, इसके फीचर हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो हम इस डब्बे को अभी खोलने जा रहे हैं। तो डब्बे के ऊपर एक इस तरह से एक पॉलिथीन से इन्होंने रैप किया हुआ है अच्छे से, काफ़ी कोई मजबूत पैकिंग दिख रही है इसकी। तो ये इसका जो लिफाफा है वो उतर गया है, इसके ऊपर भाई ये स्लिप है, इसे संभाल के रखना। फिर उसके बाद देखते हैं डिब्बे की पैकिंग। तो ये ऐसे खुलेगा भाई जैसे माचिस की डिब्बी खुलती है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट आप इसमें देख ही सकते हैं, इसमें अपने को ये भाई एक ट्रांसमीटर मिलता है जो हमारे फ़ोन में लगेगा, और इसका जो ये पोर्ट है ये टाइप-C है। इसके अलावा ये हमारा रिसीवर है, जो हमारा माइक है वो यही है। और देखते हैं इसमें भाई क्या क्या चीज़ें आई हैं इसमें। ये तो यहाँ पता नहीं भाई, कुछ कागज ही है। और ये भी भाई फोम का है, तो पैकिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इसके साथ ये यूज़र मैनुअल और ये कुछ ये वारंटी कार्ड है भाई, इसका 1 साल की वारंटी मिलती है इसमें। तो इसमें बार कोड वगैरह भी दिया गया है, अभी स्कैन करके देखेंगे। इसके अलावा इसमें आई थिंक डाटा केबल होगी, जी हाँ। तो ये इधर USB पोर्ट और ये टाइप-C, जो कि भाई इसको चार्ज करने के भी काम आएगी, माइक्रोफोन में भी। और ट्रांसमीटर तो भाई इसका फ़ोन में लगेगा, बट इसमें भी यहाँ पे इन्होंने दिया गया है ताकि हम टाइप-C केबल लगा के इसको चार्ज कर सके। तो चलो एक बार इसका वो सॉरी इसमें ये भी है भाई एक, इसमें इन्होंने ये चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, जैसे इनकेस आप का ये ख़राब हो जाए तो आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये फैदर का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी। और इसके अंदर एक क्लिप भी आती है, जिससे आप इसको अपने कॉलर पे या टी-शर्ट पे आसानी से लगा सकते हो, या जेब में भी लगा सकते हो, जो शर्ट की जेब होती है। तो जैसे ही हम माइक के कनेक्टर को फोन में इंसर्ट करते हैं, तो ये इस तरह से ब्लू कलर की लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती है। अभी ये हमारा जो रिसीवर है ये अभी ऑन नहीं है, इस वजह से इस तरह से हमारा ट्रांसमीटर ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब मैं इसको माइक को ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। तो जैसे ही हमारा माइक ऑन हो जाता है, तो जो हमारा ट्रांसमीटर है इसकी जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक करना बंद कर देती है और फुली ग्लो करने लग जाती है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा माइक ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आप इस माइक को लेके दूर से भी वीडियो बना रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको इन लाइटों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब जो हमारा माइक है वो कनेक्ट नहीं है, और अगर ये ब्लिंक नहीं कर रही हैं, फुली ग्लो कर रही हैं, तो हमारा माइक ये कनेक्ट हो गया है। अभी मैं माइक को एक बार बंद भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं माइक को बंद करूँगा ये लाइटें फिर से ब्लिंक करने लगेंगी।
तो अभी हमने ट्रांसमीटर भाई अपने इसी फोन में लगा दिया है। तो अब जो ये रिसीवर है, जो माइक है, इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या वॉइस में भाई डिफरेंस आपको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा साफ। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उसको हम प्रेस करते हैं। ये इसके पीछे है भाई, जो ये फैदर का है, इसकी बैक साइड में ही। तो बटन दबाते ही यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुकी है और शायद अब इससे वॉइस आपको आ रही होगी भाई माइक्रोफोन से। Yo, the kid. तो दोस्तों शायद पिछली क्लिप में ये जो मेरा माइक है ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ था, तो अभी मैं दोबारा लगा के इसको एक बार टेस्ट कर रहा हूँ। तो 2-3 कोशिश करने के बाद ये माइक अब कनेक्ट हो चुका है। एक्चुअली मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, तो जो सैमसंग के फ़ोन है भाई वो इस तरह की डिवाइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर मुझे एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी पड़ी ओपन कैमरा के नाम से, और तब जाके मेरा ये माइक है जो कनेक्ट हो चुका है। अभी ये सिंपली मैंने माइक ऑन ही किया है। अभी इसके नॉइज़ कैंसिलेशन के जो 3 मोड हैं वो थोड़ा सा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। करना आपको कुछ नहीं है, जो ये बटन ऑन करने के लिए होता है, इसको आपने 1 टाइम अगर आप क्लिक करोगे तो ये ग्रीन लाइट एक बार ब्लिंक करेगी और इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का जो फर्स्ट मोड है वो एक्टिव हो जाएगा। जब हम दूसरी बार इसको क्लिक करेंगे तो ये 2 बार ब्लिंक करेगी। ये नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड 2 है। और तीसरी बार इसको क्लिक करने के बाद जो ये इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का है, ये मोड नंबर 3 है जो एक्टिवेट हो चुका है। और आई थिंक इसको माइक को म्यूट करने के लिए हमें इस बटन को 2 बार डबल क्लिक करना पड़ेगा। दोबारा से फिर इस माइक को शुरू करने के लिए आपको डबल टैप करना पड़ेगा बटन पे। तो ये इस माइक का एक छोटा सा रिव्यू है। अभी मैं आउटडोर में भी जाके आपको दिखाऊंगा। अभी तो बाहर हवा नहीं चल रही है, जैसे ही थोड़ी बहुत ही हवा चलती है तो फिर मैं दिखाऊंगा कि इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड है वो एक्चुअल में काम करता है नहीं करता है। तो अभी हम इस माइक को भाई आउटडोर में भी टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब हम इसके नॉइज़ कैंसिलेशन के जो फीचर हैं वो ऑन कर देते हैं, उसके बाद इसकी वॉइस क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, और जैसे हम माइक को अपने से दूर लेके जाते हैं तो फिर आवाज़ कम आती है। तो अभी मैं आउटडोर में हूँ। अभी मैं इसके नॉइज़ कैंसिलेशन के जो मोड है वो एक्टिव कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट मोड है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का, ये सेकंड मोड है नॉइज़ कैंसिलेशन का, और ये है थर्ड मोड नॉइज़ कैंसिलेशन का। तो मैं अभी फ़ोन से अपने लगभग 10 मीटर दूर हूँ, 30-40 फुट। तो अभी भी आपको आवाज़ क्लियर आ ही रही होगी मतलब। तो अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन का जो फीचर है वो बंद कर रहा हूँ इसका। तो अब ये सिंपल जो माइक है भाई बिना नॉइज़ कैंसिलेशन के इस तरह से काम कर रहा है। आप इस पेड़ के पत्ते देख ही पा रहे होंगे, अच्छी खासी हवा चली हुई है। और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, तो ये एरिया है जहाँ से हवा क्रॉस कर रही है। शायद मैं आपको विजिबल भी हूँगा कैमरे में। आई होप आप सभी को इस माइक का जो रिव्यू है वो अच्छा लगा होगा। इंडोर आउटडोर सारी कंडीशन में मैंने आपको दिखा दिया है।